हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सिसीग्राम हिंदी स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी आवाज पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए क्रॉस ड्रेसिंग की बेहतरीन कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। यह क्रॉस ड्रेसिंग की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। अगर आप भी अपनी कहानी इस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी कहानी इस चैनल पर सबके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। संजय हमेशा से एक अलग एहसास को महसूस करता था, जैसे उसके अंदर कोई और भी बसता है। एक नाजुक, हसीन और बेबाक लड़की जो खुलकर जीना चाहती थी। जब भी वह आईने के सामने खड़ा होता, उसे ऐसा लगता मानो आईने में कोई और झांक रहा हो। एक ऐसी संजना जो दुनिया के बंधनों से आजाद होकर अपनी पहचान जीना चाहती थी। उसने एक डेटिंग ऐप से अपने लिए एक डेट बुक की थी सलीम के साथ, जिसके साथ वो खुल के जीने का मजा लेना चाहती थी। और वो दिन आज आ गया था। सबसे पहले वो तैयार होने वाली थी आज की रंगीन और शरारती रात के लिए। सबसे पहले संजना ने अपने स्मूथ शेव्ड जिस्म पर हाथ फेरा। उसकी मुलायम त्वचा पर उसकी ही उंगलियों के हल्के स्पर्श से एक मीठी सी सिहरन दौड़ गई। संजना ने आज के लिए चुनी थी एक ब्लैक डीप नेक बॉडीकॉन ड्रेस, जो उसके नरम गोलाइयों भरे ब्रेस्ट फॉर्म्स को उभार रही थी। उसके परफेक्ट शेप वाले हिप पैड्स की वजह से उसकी फिगर एकदम अट्रैक्टिव लग रही थी, बिल्कुल किसी रियल सेक्सी वुमन जैसी। जब उसने ब्रा पहनी तो उसने अपनी उंगलियों से अपने ब्रेस्ट फॉर्म्स को हल्के से एडजस्ट किया, जिससे उनकी शेप और उभर आई। उसकी पैंटी उसकी स्लिम कमर और उभरे हुए हिप्स को और ज्यादा मोहक बना रही थी। जब उसने इन स्टॉकिंग्स को अपनी टोन्ड कोमल टांगों पर चढ़ाया तो उसकी उंगलियां उसकी ही त्वचा को छूकर हल्का सा कांप गईं। उसके स्टॉकिंग्स की सॉफ्ट फीलिंग ने उसकी लेग्स को एक अल्ट्रा फीमिनिन टच दिया। जब उसने अपनी नथ को पहना तो उसने खुद को आईने में देखा और धीरे से मुस्कुराई। इसने उसकी खूबसूरती में एक देसी लेकिन हॉट तड़का जोड़ दिया था। आईने के सामने खड़ी संजना ने अपने होंठों पर चमकती लाल लिपस्टिक लगाई और अपनी सिल्की ब्लैक ड्रेस को थोड़ा ऊपर खींचा। उसकी परफेक्ट शेप हाई हील्स में और भी उभर कर आ रही थी। उसने अपनी जुल्फों को एक साइड कर हल्के से गर्दन पर हाथ फेरा, खुद को देखा और होंठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। जब उसने अपने हिप पैड्स को हल्के से छुआ और अपनी कमर को लचकाते हुए चलने की प्रैक्टिस की तो उसके हर मूवमेंट में नजाकत थी। आज की रात मेरी होगी और सलीम की, उसने खुद को देखते हुए कहा। उसने अपना सबसे मोहक परफ्यूम लगाया, जो उसकी स्किन के साथ मिलकर एक मदहोश कर देने वाली खुशबू बना रहा था। आज वह सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि खतरनाक रूप से सेक्सी लग रही थी। उसकी खुली पीठ पर सिल्क के स्ट्रैप्स थे, जिन्हें देखकर कोई भी दीवाना हो सकता था। उसने ब्लैक थाई हाई स्टॉकिंग्स पहनी, जो उसकी टोन टांगों को और भी मोहक बना रही थी। अब देखते हैं सलीम खुद को कब तक काबू में रखता है। उसने अपनी गुलाबी जीभ से होंठ गीले किए और बाहर निकल पड़े। सलीम पहले से ही कैफे में उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही संजना ने दरवाजा खोला, पूरे माहौल में जैसे बिजली दौड़ गई। रेड लाइटिंग में उसकी परफेक्ट फिगर चमक रही थी। उसकी चाल में एक ऐसा जादू था कि हर किसी की निगाहें बस उसी पर टिक गई। संजना को अपनी खूबसूरती और अदा का पूरा एहसास था। जब उसने पहली बार सलीम को देखा था तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। सलीम लंबा, आकर्षक और शालीन लड़का था, जिसकी आंखों में एक अलग सा जादू था। टेबल पर मोमबत्तियों की हल्की रोशनी थी और वायलिन की धीमी धुन पूरे माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, सलीम ने संजना की आंखों में झांकते हुए कहा। संजना ने हल्की शरारत से कहा, तो अब तक जो सुना था वो झूठ था? सलीम मुस्कुराया। सुना था, लेकिन आज पहली बार महसूस कर रहा हूँ। उसके शब्दों में जो जादू था, उसने संजना के रोंगटे खड़े कर दिए। जब उसने अपने कंधे पर गिरे हुए स्ट्रैप को हल्के से ठीक किया तो सलीम के गले से एक लंबी सांस निकल गई। वह उसके पास आई और बोली, आज मैं तुम्हें एक खेल खेलने के लिए कहूँ
तो खेलोगे? कैसा खेल? सलीम ने अपनी निगाहें उसकी गहरी नेकलाइन से हटाने की कोशिश करते हुए कहा। ट्रुथ एर डेयर, संजना ने धीरे से कहा और अपनी उंगलियां उसके हाथ पर फिसला दी। सलीम ने होंठ काटते हुए कहा, मैं डेयर चुनता हूँ। संजना ने धीरे से उसकी बेल्ट के पास अपनी उंगलियां फिराईं और फुसफुसाई, फिर देखते हैं इस डेयर को संभाल पाओगे या नहीं। सलीम की नजरें संजना की उंगलियों के साथ साथ उसके पैरों पर भी थी। संजना ने धीरे से अपनी हील्स उतारी और अपना नर्म पैर सलीम की जांघ पर रख दिया। सलीम ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या हुआ, कुछ गलत कर रही हूँ? संजना ने होंठों पर शरारती मुस्कान के साथ पूछा। गलत नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा सही कर रही हो, सलीम ने धीरे से उसकी जांघ पर हाथ रखते हुए कहा। टेबल के नीचे दोनों के बीच जो खेल चल रहा था, उसने दोनों की सांसें तेज कर दी थी। उसके पैर सलीम के शरीर पर आगे बढ़ते जा रहे थे और सलीम की सांसें तेज हो रही थी। तुम्हें पता है, संजना ने कहा, मैंने अंदर कुछ भी नहीं पहना। संजना, तुम मुझे इस पब्लिक प्लेस में पागल कर रही हो, सलीम ने गहरी सांस लेते हुए कहा। संजना ने धीरे से झुककर उसके कान में फुसफुसाया। अगर यही इतना अच्छा लग रहा है तो सोचो, अकेले में क्या होगा? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मुझे इस तरह मत देखो, संजना ने धीरे से कहा। सलीम हल्का झुका और फुसफुसाया। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? संजना ने अपने होंठ काटे और मुस्कुराई। अच्छा बहुत लग रहा है, लेकिन अगर तुम और पास आए तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। संजना ने शर्माते हुए अपने बालों की लट को पीछे किया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, और तुम भी तो कम नहीं लग रहे। डिनर के बाद सलीम ने संजना को अपनी कार तक छोड़ने के लिए उसका हाथ थामा, पर जैसे ही वे कार तक पहुंचे, बारिश शुरू हो गई। अब क्या करें? संजना ने शरारती लहजे में पूछा। गाड़ी के अंदर चलते हैं, सलीम ने दरवाजा खोला। क्या तुम जानबूझकर मुझे पागल कर रही हो? सलीम ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा। अगर पागल होने का मन हो तो मैं रोकूंगी नहीं, संजना ने उसकी शर्ट पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा। सलीम ने बिना एक पल गवाए उसके नर्म होंठों को अपने होंठों में दबा लिया। जैसे ही दोनों अंदर आए, माहौल और भी हॉट हो गया। बारिश की बूंदें कार की खिड़कियों पर गिर रही थीं और अंदर सिर्फ उनकी तेज सांसें गूंज रही थीं। संजना ने धीरे से अपना भीगा हुआ दुपट्टा हटाया, जिससे उसकी कंधों की नर्म त्वचा दिखने लगी। सलीम ने गहरी सांस ली और धीरे से उसके चेहरे के करीब आया। अब क्या मैं पास आ सकता हूँ? संजना ने मुस्कुराकर कहा। अगर अब भी रुके तो बहुत बड़ी गलती करोगे। सलीम ने धीरे से संजना का चेहरा अपने हाथों में लिया और अपने होंठ उसके करीब लाया। उनके होठों के बीच सिर्फ एक सांस का फासला था। रुकना मत, संजना ने हल्के से कहा और फिर उनके होंठ एक दूसरे से मिले। पहले हल्का, फिर तेज, फिर और गहरा। सलीम के हाथ संजना की कमर पर फिसले, उसे और करीब खींचते हुए। संजना की उंगलियां सलीम के बालों में जकड़ गई और उसकी पूरी बॉडी जैसे एक गर्म लहर में डूब गई। तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा स्पर्श, सलीम ने सांस लेते हुए कहा। मुझे पागल कर रहा है। संजना ने उसकी शर्ट पकड़कर और करीब खींच लिया। तो फिर पागल होने दो। सलीम ने उसकी ड्रेस की स्लिट को ऊपर खींचा और उसकी स्टॉकिंग्स के ऊपर से उसकी जांघों को सहलाया। अब कोई रोकने वाला नहीं था। बैक सीट पर हल्की लाइट में दो जिस्म आपस में उलझ रहे थे। संजना ने अपने ब्रेस्ट फॉर्म्स को थोड़ा ठीक किया और शरारती लहजे में कहा, पता है ये असली नहीं है, लेकिन इनकी फीलिंग असली से कम नहीं। सलीम ने उसकी कमर पर हाथ फिसलाते हुए कहा, तुम्हारी हर चीज मुझे असली लगती है। सलीम की उंगलियां संजना की खुली पीठ पर फिसल रही थी और उसकी नर्म त्वचा से आग सी उठ रही थी। संजना ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए, जिससे सलीम की सांसें और तेज हो गईं। तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा जिस्म, सलीम ने कहा। मुझे तुमसे और चाहिए, तो फिर ले लो। संजना ने धीरे से उसकी बेल्ट खींची। अब कोई रुकने वाला नहीं था। कार की बैक सीट पर चढ़ती गर्मी बारिश की बूंदों के साथ मिलकर और भी मदहोश कर रही थी। और उस रात
कार की बैक सीट मोहब्बत का एक नया रंग देख रही थी। बारिश के शोर में दो धड़कनों की गर्मी घुल गई थी। सलीम ने धीरे से उसका हाथ थामा। बारिश में भीगना पसंद है? सलीम ने उसके गीले बालों को छूते हुए पूछा। संजना ने शरारती अंदाज में कहा, अगर साथ में तुम हो तो हर बूंद रोमांस की लगेगी। सलीम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के बीच कुछ नहीं था, बस हल्की बूंदें, ठंडी हवा और एक दूसरे की धड़कनों की गूंज। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन सलीम की मौजूदगी ने संजना को गर्म एहसासों से भर दिया था। सलीम ने धीरे से संजना का चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में गहरी चाहत थी, लेकिन एक इज्जत भी। मैं चाहता हूँ कि यह रात हमेशा यादगार रहे, सलीम ने कहा। संजना ने आंखें बंद कर ली, जैसे उस पल को महसूस करना चाहती हो। सलीम ने धीरे से उसके गीले होंठों के पास अपना चेहरा लाया, लेकिन छुआ नहीं, बस उसकी सांसों की गर्माहट महसूस की। दोनों की सांसें तेज हो गई, लेकिन सलीम रुका। संजना ने धीरे से उसकी शर्ट पकड़ी और फुसफुसाई, क्यों रुके? तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी समझ गया था कि तुम कुछ खास हो, सलीम ने धीरे से कहा। संजना के होंठों पर हल्की मुस्कान थी, उसकी आंखों में शरारत थी। और क्या खास है मुझ में? सलीम ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी कमर को हल्के से थामा और उसके कानों के पास आकर फुसफुसाया, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारी खुशबू, सब कुछ। संजना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सलीम के करीब आने से उसकी सांसें तेज हो गई। सलीम ने धीरे से उसकी ठोड़ी उठाई और फिर उस मदहोश रात ने संजना को एहसास कराया कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ जिस्म से नहीं, रूह से होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां ला सकें। अपने क्रॉस ड्रेसिंग पसंद करने वाले दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।